जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरु जी सभी को। कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद को हर्ट नहीं करते हैं, है ना। लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, इसको कैसे जीना है और खुद को कैसे प्यार देना है, यह आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की समझदारी होनी चाहिए। लाइफ आपको क्या दे रही है ना, ये बहुत मैटर करता है। कहीं हेट्रेट मिल रहा है तो कभी सक्सेस नहीं मिल पा रही, कभी फाइनेंशियल डाउनफॉल है तो कभी प्यार नहीं मिल पा रहे हैं। इन सब चीजों को साइड पे रखिए और ये देखिए आप खुद को क्या दे सकते हैं। कोई हमें क्या देता है, हमें फर्क ही क्या पड़ता है। हम अपने सोल को क्या दे रहे हैं, हम अपने सोल को कितना प्यार दे सकते हैं और उसे कितना फ्लॉरिश कर सकते हैं, उसे कितना ब्लूम कर सकते हैं, उसे कितना अबंडेंट बना सकते हैं, वो चीज हमारे हाथ में होती है। पता है कैसे? माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या आप किस हिसाब से अपने आप को देखते हैं। जिंदगी आपको क्या दे रही है वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप जिंदगी को क्या दे रहे हैं, आप औरों को क्या दे रहे हैं, आप अपने सोल को क्या दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में कुछ छोटी छोटी लेसन होते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ में, और कभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी होती है सिर्फ हमें सिखाने के लिए। लाइफ में कोई भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, आपके अंदर वो फर्मनेस होनी चाहिए। दैट्स ओके, इट्स अ चैलेंज गिवन बाय गॉड, आई एम एक्सेप्टिंग इट। जब आपका ईश्वर के साथ वो कनेक्शन डेवलप हो जाता है, वो प्यार डेवलप हो जाता है, जहां पर आप इतने सरेंडर रहते हैं, आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको क्या सक्सेस मिला, क्या अचीव किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। योर ओनली गोल इज के मुझे ये जिंदगी मिली है कुछ लर्न करने के लिए, कुछ लेसन है जो मुझे लर्न करने हैं। मेरा गोल होना चाहिए कि मैं परमात्मा के घर से आई हूँ, परमात्मा के घर ही मुझे वापस जाना है। डिवाइन का हाथ पकड़कर हम आए हैं, डिवाइन का हाथ पकड़ के जाना है। अपना गोल सेट रखिए हमेशा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। जब आप कोई डिजायर, मेटेरियलिस्टिक डिजायर रखते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, तो अक्सर वो ना मिलने पर ना निराशा ही होती है। लेकिन जब आपकी डिजायर सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई होती है कि भगवान को पाना है, तो आप लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस अचीव कर पाते हैं। लाइफ में एक ही गोल होना चाहिए, दैट इज कि ठीक है मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है, ठीक है मेटेरियलिस्टिक चीजें भी लाइफ में है जो बहुत जरूरी है, या कुछ मेरे कर्म है जिसके हिसाब से मुझे लगता है फॉर माय सोल सेटिस्फैक्शन कि मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, माय एम गोल मुझे अचीव करना है, करिए। बट हमेशा साथ में फोकस ईश्वर को बनाइए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। सक्सेस पाने का लाइफ में सबसे बड़ा तरीका है भगवान, हे ईश्वर मुझे मोक्ष चाहिए, बहुत लंबा समय बीत गया यहाँ आते जाते, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने घर लौटना है। आसपास सबसे प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, लेकिन अटैचमेंट कहीं भी किसी प्रकार का मत रखिए। अगर कोई आपके माँ बाप है, कोई भाई बहन है, कोई भी है, तो आपका कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए वही आपके भाई बहन है या वही आपके माता पिता हैं। लेकिन आपके असली माता पिता ईश्वर है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसे मत भूलिएगा। जो अल्टीमेट घर है आपका वो है, वहीं वापस जाना है। यहाँ सबसे प्रेम रखिए, अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखनी है। कोई दूर चला जाएगा आपको ही दुख होगा, लेकिन ईश्वर के साथ जब आप अटैचमेंट रखते हैं, शरीर छोड़ेंगे उन्हीं को प्राप्त कर लेंगे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि हमें जिनसे अटैचमेंट है, शरीर छोड़ने के बाद हमें वही प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और रह नहीं जाती है। गोल रखिए कि भगवान को पाना है, गोल रखिए कि मोक्षा को पाना है। फिर बोल दीजिए कि अब इस रास्ते पर हम चल रहे हैं ईश्वर, इसके बीच में बहुत सारी चीजें टांग अड़ाएगी, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीजें, सक्सेस, पैसा, दूसरे कुछ रिलेशंस, बहुत सारी चीजें टांग अड़ाएगी, लेकिन मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बीच में आएंगी, उनको क्लियर आउट करते हुए, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है आप। मुझे उस ओर आगे चलते जाना है। इसके बीच में जो चीजें आएंगी उनको हैंडल कैसे करना है वो आप जानते हैं। आपका बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए, यह आप ही की जिम्मेदारी है। कुछ इस तरीके से कॉन्वर्सेशन बढ़ाया ईश्वर के साथ, भगवान से इतना प्रेम करें, उन्हें इतना सब कुछ मान लीजिए कि आपको जिंदगी में किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल इवन नॉट गोइंग टू फील लाइक आई वांट टू हैव अ पार्टनर इन माय लाइफ, क्योंकि पार्टनर भी भगवान बन जाते हैं। फिर जब आप इस तरीके से सरेंडर होते हैं और भगवान को लगता है कि हाँ आपकी शादी होनी चाहिए, तो भगवान आपके लिए पार्टनर भी भगवान स्वरूप ही ढूंढ कर देते हैं।
ताकि आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बने। आप ही के जैसा कहीं ना कहीं कोई होता है ईश्वर जिससे आपको मिला देते हैं। प्यार हो, फाइनेंस हो, सक्सेस हो, इन सब चीजों के लिए हमें ना कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। खास करके जो ईश्वर प्रेम करते हैं, जो ईश्वर पर भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं, सरेंडर टू गॉड रहते हैं, उन्हें कभी भी इन सब चीजों के लिए सोचना नहीं चाहिए कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। भगवान को पता होता है कब क्या चीज देनी होती है। सिर्फ वो चाहते हैं ईश्वर प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाइए। ये कलयुग का समय है, जितना भगवान से जुड़ेंगे ना, जितना भगवान से प्रेम करेंगे, इससे बढ़िया कोई और चीज हो नहीं सकती। जैसे व्हेनेवर आई फील लाइक कि स्पिरिचुअल बुक हमेशा ऐड करिए अपने एक लाइफ में। आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी चीज है लाइफ में, आप आगे बढ़े हैं, कोई आपका करियर हो, आप स्पिरिचुअल बुक ऐड करना ना भूलें। रिसेंटली आई हैव एडेड ऋग्वेदा, 4 पार्ट्स ऑफ ऋग्वेदा इन माय लाइफ। उसमें सब स्तुतियां हैं, इंद्र की स्तुति है, सूर्यदेव की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, ये स्तुतियां हैं। और इन एलिमेंट्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं, या सूर्यदेव है, इंद्रदेव है, अग्नि है, इन सबका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। हमें इस स्पिरिचुअलिटी को, इस ब्रह्मांड में कौन है, उनका क्या काम है, हर चीज को जानना बहुत जरूरी है। आप जहाँ रह रहे हैं या जिस चीज से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानना, उसकी उत्पत्ति के बारे में जानना, ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है उसके बारे में जानना, ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। जितना आप स्पिरिचुअल अवेयर रहेंगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यहाँ फंसे हुए हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये चीजें आपको कुछ नहीं देगी एट द एंड, कुछ नहीं। लेकिन जब अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे अपनी जिंदगी में, ट्रस्ट मी। तब आप ये सब चीजें भूल जाएंगे कि अरे मुझे तो वो बनना था, वो मैं बन नहीं पाया। नहीं, फिर आप सोचेंगे वो बन के भी क्या करना है, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो कौन सा मुझे वो डिग्री लेकर जानी है अपने साथ, है ना। बट हाँ, अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं तो फर्स्ट एक बहुत अच्छे गॉड के बच्चे बनिए, तब गॉड आपको डिसाइड करेंगे कि हाँ आपको क्या बनाना है, या आपके क्या बनने से समाज में कुछ बदलाव आएगा, या आपके कुछ, आप सोचते कि आपको ये बनना है, बट भगवान सोचते कि नहीं, मुझे आपको ये बनाना है, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बनाया तो बीइंग माय डॉटर और सन, आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, आप सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे, तो वो बहुत जरूरी होता है। आप सोचिए, आप बनना चाहते हैं एक बहुत बढ़िया डॉक्टर, है ना, बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं डॉक्टर को कैंसिल करती हूँ। आप मान लीजिए आप कोई भी ऐसी कोई चीज जिससे आपकी सोल सेटिस्फाइड हो, या हाँ मैं ये बन गई, ठीक है। डॉक्टर मैंने इसलिए हटाया क्योंकि डॉक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना लाइफ में, तो डॉक्टर को हम साइड में रखते हैं, दे आर प्रेशियस, है ना, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। तो मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ मेरी सोल सेटिस्फैक्शन इसी में है, मैं पेंटर बनना चाहती हूँ, बड़े बहुत अच्छी पेंटिंग करना चाहती हूँ, दैट्स इट। बट वहां पर भगवान चाहते हैं कि आप पेंटर नहीं, आपको हीलर बनाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी कोई गिफ्ट आपके अंदर उसको अनलॉक करेंगे जिससे आप लोगों की मदद कर पाएंगे। पेंटिंग करके आपका वो क्रिएशन है, आप अपने सोल को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान आपको कुछ ऐसा बना देंगे अचानक से कि आप अपने सोल सेटिस्फैक्शन सिर्फ नहीं, आप औरों के सोल सेटिस्फाई कर पाएंगे, आप औरों के सोल ग्रोथ में मदद कर पाएंगे। और तब जो सेटिस्फैक्शन होता है, लिटरली व्हाट आई हैव फेल्ट व्हेन आई प्रे फॉर अदर्स, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए आई हैव स्टॉप प्रेइंग फॉर माई सेल्फ। एज मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। सो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम गुरुजी कहते हैं अरदास दूसरों के लिए किया कर, अपने लिए नहीं, तो उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। एंड लिटरली आई फेल्ट दैट हैप्पीनेस इनसाइड। मतलब जहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती है या कहीं पर किसी की कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, सो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी वो बहुत प्यारी सोल है, आप उनकी इच्छा पूरी कर दीजिए, तो आपके बच्चे बड़ी खुश हो जाएगी। तो मैंने ये फील किया वाकई में, जब मैंने अपने लिए मांगना ही छोड़ दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती भगवान से, मेरे गुरुजी से, मैं कहती हूँ आपकी बच्ची हूँ ना, मेरे लिए बेहतर आप जानते हो, मुझे अपने लिए बेहतर नहीं पता लेकिन आपको पता है। तो जब मैं औरों के लिए मांगती हूँ, मतलब मुझे अंदर से इतना अच्छा फील होता है। तो मैं आपसे यही सिखाना चाहती हूँ, आपको यही सिखाना चाहती हूँ, आप भी औरों के लिए मतलब औरों के लिए मांगे, अपने लिए कुछ मत मांगिए। अपने लिए सिर्फ ये बोले भगवान से, भगवान हम आपके बच्चे, हमारे लिए बेहतर आप जानते हैं, लेकिन हमारा कोई सोल ब्रदर सिस्टर दुखी है, हम उनके लिए मांगना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी में खुशहाली दीजिए, या उनकी वो इच्छा है उसे पूरी कर दीजिए।
ईश्वर बहुत जल्दी आपकी सुनेंगे और उनकी इच्छा पूरी करेंगे, और उनकी इच्छा पूरी होते हैं आप खुश हो जाएंगे, और आपको खुश होता हुआ देखकर, औरों के लिए खुश होता हुआ देखकर भगवान आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ा देते हैं। इट्स अ सिस्टम, इट्स अ साइकिल, यू नो। तो मैं कई बार मेट्रो में जब ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ लोग मतलब खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं मिली, उसमें भी फोन में लगे रहते हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई सॉन्ग सुन रहा है, बैठे हैं तब भी वही करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आपको एक स्पेयर टाइम मिला है, यू आर ट्रैवलिंग दिस टाइम, व्हाई डोंट यू कैरी अ स्पिरिचुअल बुक विथ योरसेल्फ? आप स्पिरिचुअल बुक को रीड करिए ना, फोन में क्यों घुसे रहते हैं? फोन विल नॉट हेल्प यू इन योर सोल ग्रोथ, एंड फोन विल नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। कोई भी अच्छी चीज ऐड नहीं कर पाएगी आपका फोन। अगर फोन है, अगर उसमें कुछ देख भी रहे हैं, तो कंटेंट बहुत सोच समझ कर देखिए, आप क्या फीड कर रहे हैं अपने माइंड को, आप क्या फीड कर रहे हैं अपने सोल को। इसलिए मैं चाहती हूँ जब आप ट्रैवल करते हैं ना, फोन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, एक स्पिरिचुअल बुक को रीड करें। कहने पर लोग बोलेंगे अरे टाइम नहीं मिल पाता, स्पिरिचुअल बुक कब पढ़े, दिन भर के काम से फुर्सत नहीं मिलता। तो जब ट्रैवल करते हैं तब क्यों नहीं पढ़ते? भगवान ने समय दिया तो है आपको, आप हर एक समय को, समय तो चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, समय को आप रोक नहीं सकते, और समय अपना काम कितना खूबसूरती से करे, वो निरंतर जा रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस समय को इस्तेमाल कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, वो तो आप जानते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? अपने बारे में सोचिए, अपने सोल के बारे में सोचिए। व्हाट मैटर्स एट द एंड इज सोल, बॉडी डजंट मैटर, बॉडी इट्स अ टेम्पल एंड योर सोल फील लाइक अ गॉड। ठीक है, आपकी सोल, आपके अंतरात्मा भगवान है, क्योंकि भगवान परमात्मा से ही आत्मा बनी है, तो वो भगवान है, भगवान स्वरूप है। अपने टेम्पल को साफ रखिए, अंदर विराजमान आपकी सोल, आपकी ईश्वर है, उनसे प्रेम करें तो आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर मंदिर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए, खूब सारी बातें हो गई, मिलूंगी आपके साथ बाद में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।